नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ लेकिन इससे पहले ही अगर मैं आज आपको आपके सवालों का सामना ही आपसे करवा दूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार आपके सवालों पे मैं गौर फरमाता हूँ। जिस तरीके से हनुमान चालीसा के 3 दिन संकल्प पाठ का लोग बहुत तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं और उसका चमत्कार भी उनके जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। बहुत खुश हैं। कई लोगों की मनोकामना भी पूरी हो गई है। जैसे कि सवालों में आप लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि क्या 11 दिनों तक लोटे के पानी को रखना है। यहाँ पर बात मैं 11 दिनों के संकल्प पाठ और 3 दिन के संकल्प पाठ दोनों की बात कर रहा हूँ। लोटे के जल को हम क्या 11 दिनों तक रोज चेंज करेंगे? अगर बचा हुआ जल है तो वो हम किसको पिलाएं? मैं आज से ही हनुमान चालीसा का 3 दिन संकल्प पाठ पूरा कर रहा हूँ, लेकिन हम इसका समापन कैसे करेंगे? क्या हनुमान जी को चढ़ाया हुआ भोग हम सभी लोग घर में परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं या फिर अकेले खुद ही खाना है? क्या हनुमान चालीसा के 3 दिन संकल्प पाठ में जो पूजा की चौकी हमने लगाई है वो 5 दिनों तक ऐसी ही रहेगी या उसे हटा के उसका स्थान परिवर्तन करके वहाँ पर झाड़ू पोछा फिर से लगा लें? हम साफ सफाई कैसे करेंगे? क्या वो चौकी वहीं रहेगी या उसको हटा के कहीं और भी रख सकते हैं? हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ में जो जल हमने पीने के लिए प्रयोग किया है उस जल को हमें कितने दिनों तक रोज पिलाना है? क्या हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ में हमें 11 दिनों तक लोटे के जल को रोज बदलना है या ऐसे ही 11 दिनों तक रखा रहेगा? जल को हम कितने दिनों के बाद चेंज करें? अगर हमारे पास वो व्यक्ति नहीं है जिसके लिए हमने संकल्प पाठ रखा है तो उस जल को हम कैसे पिलाएंगे? क्या लोटे के जल को हम प्लांट में डाल सकते हैं या लोटे वाले जल को भी हमें पीना है? इस तरह के जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं बहुत ही अजीब और गरीब है। मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को ठीक से देखते नहीं हैं, उसमें बताई हुई वो बातें आप ठीक से समझते नहीं हैं और प्रयोग आप शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा आपके लिए साथ हूँ। जब भी आप अगर कमेंट करते हैं मैं आपको आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं। अगर नहीं दे पाता तो कोई ना कोई वीडियो जरूर लेके आता हूं ताकि आपको जानकारी पता चल सके और सही तरीके से आप उसका पाठ कर सकें, तो उस प्रयोग को कर सकें। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ ही एक ऐसी महाशक्तिशाली चमत्कारिक रचना है जो जीवन के संकट को पल भर में बदल देती है। आपने देखा होगा कि कई लोग दुकान के जो व्यापारी होते हैं वो सुबह सुबह अपनी दुकान खोलने के बाद पूजा पाठ करते वक्त ही हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके दुकान, उनके जो व्यापार जहाँ पर वो चल रहा है वहाँ से नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए और सकारात्मक शक्तियों का संचारण फिर से शुरू हो। किसी भी तरीके की अला बला है तो वो दूर हो जाए। इसके साथ ही उनके हनुमान जी से जो संपर्क होता है वो जुड़ा रहता है और वो उसी की भक्ति में लीन रहते हैं। इसके साथ साथ वो अपनी दुकान में, अपने व्यापार में तरक्की और आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं। इसीलिए उनकी आदत है, एक नियम के साथ वो हनुमान चालीसा को रोज़ मोबाइल फ़ोन पे अपने रोज़ बजाते हैं। कुछ लोगों को हनुमान चालीसा का उच्चारण नहीं आता तो इसलिए संकल्प पाठ से दूर हैं, संकल्प पाठ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप संकल्प पाठ नहीं कर पा रहे तो आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है बहुत अच्छी तरीके से कि जो लोग हनुमान चालीसा का उच्चारण नहीं कर पाते, उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है, शब्दों का वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, तो वो संकल्प पाठ जब आप शुरू कर रहे हैं तब आप उसमें हनुमान चालीसा को फ़ोन में भी चला सकते हैं। जब तक हनुमान चालीसा फ़ोन में चल रही है आप तब तक हनुमान चालीसा को ध्यान से सुने। श्री राम स्तुति को आप फ़ोन में चला लीजिए। इस तरीके से भी आप अपने संकल्प पाठ को पूरा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आती तो आप संकल्प पाठ को कैसे करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में वो संकट चल रहे हैं और आप बालाजी महाराज से जुड़ना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने संकल्प पाठ को फ़ोन में भी चलाकर हनुमान चालीसा से आप अपने पाठ को पूरा कर सकते हैं, अपने जीवनों के संकट को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। देखिए, 3 दिन के हनुमान चालीसा संकल्प पाठ की जो विधि है उसको ठीक तरीके से भी आप लोग समझ नहीं पाए। उसमें 5 दिनों तक की प्रक्रिया है। जैसा कि आप प्रथम मंगलवार से करेंगे और 3 दिन तक ठीक उसी समय पर उसी नियम से आप पाठ करेंगे जिस विधि में पाठ बताया गया है। हनुमान चालीसा 3 दिन संकल्प पाठ में आपको जो भोजपत्र की विधि है उसको भी आप ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। बहुत से भक्तों ने ऐसी गलतियां कर दी हैं कि भोजपत्र को वो लिख नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, कहना है कि उन्हें भोजपत्र मिल नहीं पा रहा है। कहाँ से लें, हम कौन सी दुकान से लें? अगर भोजपत्र नहीं है तो क्या हम कागज़ पर लिख के इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? आप हमें उत्तर दें या सुझाव बताएं।
सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। ये बातें आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको लोगों के लिए बात करता हूँ कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए और कुछ सवालों से हम रूबरू होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ के बारे में। देखिए 11 दिन संकल्प पाठ में सबसे पहले जो आपने लोटे के जल से संबंधित जो प्रश्न पूछे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा विचलित कर रहे हैं, आपको परेशानियाँ आ रही हैं जल से संबंधित प्रश्नों में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि लोटे में जल रखना है और एक दूसरी कटोरी या दूसरे साफ नए गिलास में आपको जल रखना है। दो जगह आपको जल रखना है और दो जगह जो जल रखेंगे आप उसमें से जो लोटे का जल है वो आपको एक दिन जब आप पाठ पूरा कर लेंगे तो अगले दिन सुबह आपको वो जल लोटे वाला उठाकर आप किसी भी प्लांट में डाल दीजिए, मंदिर में चढ़ा दीजिए घर में। तो इस तरीके से आप उस जल का प्रयोग करें। दूसरा जो गिलास वाला जल है जो पीने के लिए रख रखा है आपने, उस जल को आपको क्या करना है कि रोज़ पिलाना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, उस जल को आपको रोज़ पिलाना है। यह मैं बात कर रहा हूँ हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ के बारे में। उस जल को आप 11 दिनों तक उस व्यक्ति के लिए पिलाएंगे जिसके लिए आपने पाठ कर रखा है। माता है, आपके पिता हैं, भाई हैं, बहन है, आपकी पत्नी है या आपकी कोई बहन है, तो उस जल को आप रोज़ उनको पिलाएंगे जिनके लिए आपने पाठ कर रखा है। अब बात आती है कि मैं ये पाठ अपने लिए रख रहा हूँ, मैंने अपनी नौकरी के लिए रख रखा है, अपने धन से संबंधित अपनी आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए रख रखा है, मुझ पे ऊपरी चक्कर है, भूत बला का प्रभाव है। तो यह जब आपने पाठ अपने लिए रख रखा है तो इस जल को आप प्रतिदिन 11 दिनों तक लगातार रोज़ पिएंगे, आप अकेले ही। अगर आपने अपने लिए रखा है और आपने अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए रखा है तो उसके लिए आप 11 दिनों तक लगातार रोज़ पिलाएंगे। जल को जूठा नहीं करना है, किसी और पात्र में जल कर लीजिएगा गिलास वाले को, उसके बाद आप पिलाएं। लेकिन आपको नहीं पीना है, आप उन्हीं के लिए पिलाइएगा। पति पत्नी के आपसी रिश्ते को सही करने के लिए अगर आप रख रहे हैं तो वो जल आप आधा आधा करके पी लेंगे, किसी और पात्र में डाल लीजिए और आधा आधा करके आप पीजिए। क्या लोटे वाले जल को आप लोग पूछते हैं कि 11 दिनों के बाद उठाना है? तो देखिए ऐसा नहीं है, वो विधि अलग है, वो लौंग और सिक्के वाली विधि है। उसमें जो जल रखा जाता है वो 11 दिनों तक लगातार वहीं रखा रहता है मंदिर में ढककर, और उसको 11 दिनों के बाद उठाते हैं, जिसमें लौंग और सिक्का डालते हैं। उस विधि में जल को 11 दिनों के बाद उठाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल विधि है जिसमें आप रोज़ 11 दिनों का जो संकल्प जो पाठ कर रहे हैं उसमें आपको रोज़ जल उठाना है और रोज़ बदलना है। लोटे वाले जल में भी आप रोज़ जल भरेंगे और गिलास वाले जल में भी आप रोज़ जल भरेंगे। रोज़ आपको प्लांट में डालना है और रोज़ ही आपको जल पीना है या जिसके लिए रखा है उसके लिए पिलाना है। अब यहाँ पर बात आती है कि व्यक्ति कोई पास में नहीं है, हम क्या करें? मेरी माँ मेरे पास में नहीं है, मेरा भाई, मेरा पत्नी या मेरा पति मेरे पास में नहीं है, तो मैं उसको जल को कैसे पिलाऊं? तो देखिए अगर वो व्यक्ति आपके पास नहीं तो आप उस जल को इकट्ठा कर लीजिए। लोटे वाले जल को आप पाठ पूरा करने के बाद अगले दिन जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसके बाद वो जल आप लोटे वाले को प्लांट में डाल दीजिए और जो पीने वाला जो जल रखा है उसको आप किसी दूसरे बर्तन में रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए, उसे इकट्ठा करके रख लीजिए। जब वो व्यक्ति आपके पास आएगा तब वो जल आप उन्हें पिला दीजिए। आसान सी बात है। अगर अभी आपके पास वो व्यक्ति नहीं है लेकिन जब वो आएंगे तब आप उसको ये जल पिला दीजिएगा। लेकिन उनके लिए रख रखा है तो उन्हीं को पूरा पिलाइएगा, आपको नहीं पीना है। बात आती है कि क्या कहते हैं हमें समापन कैसे करना है। देखिए हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ है, 7 दिन का संकल्प पाठ है या 3 दिन का संकल्प पाठ है या 21 दिन का है। समापन नहीं होता है। ऐसा होता है कि जैसे कि आप जब 11 दिनों का जो भी दिनों का आपने संकल्प लिया है, 11 दिन, 21 दिन, 7 दिन या 3 दिन का, तो उसमें जो होता है जब आपके वो पूरे दिन जो पूरे हो जाते हैं, जैसे 11 दिन का रखा है तो 11 दिन पूरे हो गए, 21 दिन पूरे हो गए या 3 दिन 7 दिन पूरे हो गए, तो जितने दिन जब आपके पूरे हो जाते हैं उस दिन पूजा बस ऐसे ही छोड़ दी जाती है, वहीं पर ही उसको विश्राम दे दिया जाता है और उसके बाद कोई भी समापन इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें समापन नहीं होता है, ये पाठ है निरंतर चलता रहता है। जब आपके 11 दिन, 7 दिन या 21 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद आप फिर किसी मंगलवार से या फिर किसी शनिवार से, या संकट बहुत ज़्यादा है
तो आप 7 दिन में किसी भी दिन आप फिर से संकल्प उठा सकते हैं, फिर से कर सकते हैं। तो इसमें समापन की जरूरत नहीं है। आप एक बार ध्यान से सुनिएगा कि समापन नहीं करना है। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा के 3 दिन संकल्प पाठ में जो भोजपत्र वाली विधि आती है, जो मैंने आपको वीडियो बताई है, उस 15 मिनट की वीडियो में जो मैंने आपको भोजपत्र की विधि बताई है, उस भोजपत्र में आपको अपनी समस्या लिखनी है और अनार की डंडी से लिखनी है। अगर आपको अनार की कलम मिल जाती है, अनार की जो पेड़ होता है उसकी अगर कोई छोटी सी लकड़ी अगर आपको मिल जाती है, तो उसमें लाल चंदन से आपको उस भोजपत्र में अपनी समस्या लिखनी है। एक समस्या आप लिखिए जो आपकी समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी है, परेशान कर रही है, तो उस समस्या को आप लिखिए। दोस्तों, मैं एक बात आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ज़रूर लंबा हो सकता है, तो उसके लिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन मैं जो विधि बताऊंगा वो अपने आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि विधि अगर बताऊंगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सुनते सुनते बोर हो जाएंगे। ये बात सच है कि ऐसी वीडियो ज़्यादातर जब आप लोग सुनते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम बोर हो गए। खैर कोई बात नहीं, बात आते हैं ये वीडियो पे। तो आपको जो है हनुमान चालीसा के जो 3 दिन संकल्प पाठ वाली विधि है, उसमें जो भोजपत्र है वो आपको किसी पूजा पाठ वाली सामग्री की दुकान से मिल जाएगा। जो पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं उनके से आप ले लीजिए। कई लोगों का ये मानना है कि हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन हमें भोजपत्र नहीं मिल रहा। तो देखिए, आप दिल्ली में रहें या किसी भी शहर में, कहीं ना कहीं पूजा पाठ की सामग्री जहाँ बिकती है वो दुकान जरूर होगी। आप वहाँ जाइए और एक भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र लेने के बाद उसे आप लाल चंदन में अनार की कलम से आप लिखेंगे अपनी वो समस्या, वो परेशानी जो जीवन में आपका संकट बहुत ही बड़ा है और आपसे लड़ रहा है या आप उससे लड़ रहे हैं। एक बार में आपको एक ही समस्या लिखनी है और उस भोजपत्र को मोड़कर जो आपने राम दरबार का चित्र रखा है अपने घर पर, वहीं उस चित्र के नीचे आपको जो है दबा देना है। 3 दिन का पाठ है, मंगलवार से शुरू करेंगे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है। अब 3 दिन के बाद क्या होगा कि शुक्रवार जो रहता है, आपको शुक्रवार के दिन क्या करना है। कई लोग पूछते हैं कि 3 दिन का पाठ हमारा हो गया लेकिन हम शुक्रवार के दिन क्या करें। तो शुक्रवार के दिन ऐसे ही वो जो चौकी आपने लगा रखी, वो चौकी वहाँ पर ऐसे ही लगी रहेगी, आपको कुछ नहीं हटाना है। वहाँ पर आपको बस आप थोड़ी सी साफ सफाई ऐसी कर लीजिए, स्थान परिवर्तन आप नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 दिन की प्रक्रिया है। इसमें आपको वहाँ पर चौकी का स्थान परिवर्तन नहीं करना है, उस चौकी को बिल्कुल नहीं हटाना है। आपने कहते हैं ईशान कोण की तरफ आपने जो चौकी लगा रखी है वहीं आप रहने देंगे और उसको नहीं हटाना है। अब आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन आपको क्या करना है कि आप 3 दिन का आपका पाठ पूरा हो गया उसी समय पे जिस समय पे आपने संकल्प लिया था। रात्रि 10 बजे का लिया तो या 9 बजे का लिया तो आप उसी समय पे अपना पाठ पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि शुक्रवार वाले दिन आपको नॉर्मल दीपक जलाइए आप हनुमान जी के सामने, और जो भी प्रसाद आपने तैयार किया है वो प्रसाद आप हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम जी के लिए भोग लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो प्रसाद आपने लगाया वो प्रसाद आप अपने घर के परिवार के सभी सदस्य में बांट के खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भोग आपको स्वयं अकेले खाना है। जो भी आप हनुमान जी के लिए आपने भोग लगाया है वो आपके परिवार में सभी सदस्य खा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन आप हनुमान चालीसा नॉर्मल पढ़ लेंगे, जिस तरीके से आप कपूर से आरती करते हैं वैसे आप आरती करिए और उसके बाद प्रणाम करके आप उठ जाइए। शनिवार वाले दिन आपको क्या करना है कि शनिवार वाले दिन ही मंदिर जाना है। जो भोजपत्र आपने प्रभु श्री राम दरबार के चित्र के नीचे दबा रखा है समस्या को लिखकर, उसी भोजपत्र को आपको लिख के आपको उठाकर जाना है और आप अपने किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए जो आपके घर के पास में हो। वहाँ जाकर आपको हनुमान जी के दाहिने पैर की तरफ आपको वहीं दबा देना है। बस इतना सा काम है, यह आपको शनिवार वाले दिन ही करना है। और शनिवार वाले दिन भी आप हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समापन नहीं करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना। तब आप वो चौकी जो स्थान आपने हनुमान जी का लगाए वो आप परिवर्तित कर सकते हैं। तब आप वहाँ से उनको हटा लीजिए और जहाँ पे आपने प्रतिमा आप अपने मंदिर में रखते हैं तो वहाँ आप मंदिर में रख दीजिए। यहाँ पर बात एक और भी आती है कि किसी किसी के पैरों में दर्द है और बैठने में दिक्कत है। अब हम क्या करें कि हनुमान चालीसा का संकल्प हम बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या खड़े खड़े कर सकते हैं? बिल्कुल, आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जिसके शरीर में शारीरिक कष्ट है और वो शारीरिक कष्ट अगर लड़ रहा है तो आप वो संकल्प पाठ आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। बस आपके अंदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, बस इतना होना चाहिए आपके अंदर।
आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा, आपके दुख और आपकी परेशानी, जो संकट आपके चल रहे हैं, हनुमान जी महाराज जरूर दूर करेंगे, जरूर सुनेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर किसी ने कहा है कि हनुमान चालीसा का वो 3 दिन संकल्प पाठ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब कर रहे हैं, ये आखिरी उम्मीद है। अगर इस उम्मीद पे भी अगर कुछ नहीं हुआ तो आखिरी रास्ता सुसाइड का है कि उन्हें आत्महत्या करना है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर जीवन में हर किसी का संकट का हल, हर किसी दुख परेशानी का हल अगर आत्महत्या या सुसाइड ही है, तो आपकी तरह हर व्यक्ति यह कदम जरूर उठाएगा। लेकिन उसके उठाने से होगा क्या? एक बार आप ऐसा करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। जीवन एक बार मिलता है। मनुष्य योनि में अगर आपने जन्म लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब एक अच्छी बात है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको मनुष्य की योनि में जन्म दिया है। तो ऐसे जन्म को आप जो है बिल्कुल भी ज़ाया मत होने दें, बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। हिम्मत ना हारे। हनुमान जी महाराज ने बड़े बड़े लोगों के संकट, बड़े बड़े छोटे छोटे लोगों के संकटों को ऐसे पल भर में दूर किया है कि आज उनके जीवन की गाड़ी इस तरीके से चल रही है कि आप अगर यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप उनसे मिले नहीं हैं तो एक बार आप उनसे मिल के देखिएगा, जिनके संकटों को प्रभु श्री हनुमान जी ने खुद दूर कराए। आज उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है और आज उनकी भक्ति और पूजा पाठ वो निरंतर करते आ रहे हैं। विश्वास रखिए, सुसाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हनुमान चालीसा का 3 दिन संकल्प पाठ अगर आपने उठाया है, मेरा विश्वास है कि हनुमान जी महाराज आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे और आपके जीवन का जो संकट है वो जरूर दूर होगा। एक बार में नहीं हुआ तो आप दोबारा जरूर कीजिएगा, लेकिन आप करिएगा जरूर। इस तरह के गलत विचार आप अपने मन में ना लेके आएँ। मैं हर हनुमान भक्त से ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप गलत विचारों को अपने मन में ना लेके आएँ कि हनुमान जी महाराज ने मेरी मदद नहीं करी, उन्होंने मेरी सुनी नहीं है, मैंने पूजा करी लेकिन सब कुछ बेकार रहा, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहे। एक बार में नहीं सुना तो आप प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास करेंगे तो आप उनसे जुड़ेंगे भी और साथ ही उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी। ऐसे गलत विचार लेके मन में ना आए, श्रद्धा भाव से आप करें, देखिए आपके जीवन के संकट बहुत जल्दी दूर होंगे। भोजपत्र वाली विधि में मैंने आपको बताया है कि भोजपत्र आप किसी भी दुकान से ले लीजिएगा और एक बार में आपको एक ही बार समस्या लिखनी है। वो प्रभु श्री राम दरबार का जो चित्र रखा है वहीं पर आपको अपनी समस्या लिखकर पहले दिन रखनी है, वहीं दबा देना है और वो शुक्रवार तक वहीं दबा रहेगा, उसको आपको हटाना नहीं है। शनिवार वाले दिन जब आप मंदिर जाएंगे तभी आपको वो भोजपत्र अपने साथ लेकर जाना है और हनुमान जी महाराज के दाहिने पैर के पास आपको वहीं दबा देना है। या वहाँ पे कोई मंदिर में पुजारी पंडित होंगे तो आप उनको दे दीजिए, उनसे कहिए कि आप वो हनुमान जी महाराज के वहाँ पे पास में रख दें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लड़कियाँ का जाना कभी कभी वर्जित माना जाता है, तो आप उनको हनुमान मंदिर में जो पंडित पुजारी हैं आप उनको दे दीजिए, वो आपकी समस्या का जो भोजपत्र है वो हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। बस इसी तरीके से इस विधि को अपने अपनाना है और आपके जीवन के संकट धीरे धीरे करके निरंतर दूर होते चले आएंगे। साथ ही आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए जो हनुमान जी महाराज का एक शक्तिशाली मंत्र है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आप प्रतिदिन रोज डेली नियम से आप 11 बार तो कम से कम पढ़ ही लीजिए। कहीं भी जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं या किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप इस मंत्र को 11 बार बस पढ़ के जाइए, प्रतिदिन पढ़िए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। यही मंत्र आपके जीवन के बड़े से बड़े संकटों को चूर चूर करके रख देगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपके आसपास ना तो कोई रोग होगा, ना शत्रु होगा, ना ही आपको कोई दुख आपका परेशान करेगा। और आसपास अगर आपकी कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी आपसे दूर रहेगी। बस प्रतिदिन आप इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है ये। जिसने भी जपा है, जो जॉब करता चला आ रहा है, आप उससे पूछिए, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। हनुमान जी महाराज के चरणों में यदि कोई अभी तक उनसे नहीं जुड़ा है, उनके जीवन से नहीं जुड़ा है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार बालाजी महाराज के चरणों में अपना सर रख के तो देखिए। ऐसा है ही नहीं कि हनुमान जी महाराज आपके दुखों को दूर ना करें। इस कलयुग में साक्षात्कार जीवित जागृत देवता है वो, और उन्होंने सभी के संकटों को दूर कराया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में बताई गई बातें और ये प्रश्न के जवाब आपको जरूर अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार जाने से पहले अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी।
आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो उपाय को लेकर। और आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा के 3 दिन संकल्प पाठ की संपूर्ण विधि कैसे करेंगे, कब करेंगे और उसमें क्या क्या आपको भोग लगाना है, साथ ही भोजपत्र को कैसे करना है और कहाँ लगाना है, सारी कुछ बताऊंगा अपने आने वाली वीडियो में। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।